जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 3 अगस्त 2023, दिन गुरुवार, और आज बृहस्पतिवार का कौन होना है करोड़पति 2023 सीजन 4 का ऑफलाइन क्विज खेलेंगे, जो कि डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में है। शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट में मिल जाएगा चैनल पर, और इमेजेस मैंने कम्युनिटी में पोस्ट कर दी थी, वो मैं पहले ही कर देता हूँ। डेली ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ में बनाता हूँ, जिससे आगे आने वाले केबीसी में जाके आप अधिक से अधिक धनराशि जीत सकें, जो भी इसमें नहीं जा पाएँ। क्योंकि केबीसी आएगा, जो केबीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, साथ ही सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, और प्राइवेट जॉब में भी जीके पूछी जाती है, तो जीके कंपलसरी है, मस्ट है। तो आप जो है इन वीडियो से अपनी सभी तरह की तैयारी कर सकते हैं। सेम वीडियोस क्विज़ से जुड़ी हुई आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और भी वीडियो होते हैं जो कि आप खेल के प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो अब जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पूरा जो है क्विज़ पूरा होने पे आया, अभी तक जो है इन्होंने गिफ्ट और प्राइजेस अपडेट नहीं किए हैं। और आज गुरुवार हो गया है 3 अगस्त, और 5 को अंतिम एपिसोड आएगा, तो यानी कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन का और सीरियल और 2 दिन का ये और क्विज़ रह गया है। हो सकता है शनिवार को ये ना आए, और हो सकता है आए। वैसे आ सकता है, लेकिन शनिवार ही तक आएगा शो और क्विज़ दोनों। तो अब जो है प्रश्नों पर चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्रश्नों पर, और आज का प्रथम प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल आज का, और लेंस कार्ड स्पेशल प्रश्न वाला क्विज़, जो कि आखिरी क्विज़ है, क्योंकि सीज़न का समापन हो रहा है, तो उसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था 11-12 बजे तक, 11-12 के बीच की बात है, तब तक नहीं आया था, शायद 12 बजे के बीच में ही आया है। वैसे 1 तारीख मंगलवार को आना चाहिए था, लेकिन ये आज गुरुवार को 3 तारीख को आया है, तो उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। जल्दी से खेल लीजिए, कहीं लाइन्स क्लोज हो जाए। तो इसमें पहला प्रश्न है, इसमें ये पूछ रहे हैं कि 1971 में स्थापित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पर है, यानी कि तो ये कलपक्कम चेन्नई में है। इसको जो है हम शॉर्ट में IGCAR के नाम से भी जानते हैं, उसकी फुल फॉर्म ये होती है। तो एक प्रश्न से भी कई बार कई प्रश्न बन जाते हैं। जैसे फुल फॉर्म पूछे IGCAR, तो वही इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र आपने सुना होगा, जिसको बार्क के नाम से जानते हैं, BARC, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये जो है IGCAR, ये बार्क जो कि मुंबई में है, के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग DAE जिसको बोलते हैं, मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, तो उसकी दूसरी सबसे बड़ी स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट है। और ये जो है चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ दक्षिण में है, दक्षिण में कलपक्कम जो जगह है, तो इसलिए ऑप्शन है कलपक्कम चेन्नई। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR जो है, वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मीन्स BARC, मुंबई के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE की दूसरी सबसे बड़ी स्थापना है, और चेन्नई से 80 किलोमीटर दक्षिण में कलपक्कम स्थान है, वहाँ पर यह है चेन्नई कलपक्कम। अब दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं कि बेनिटो मुसोलिनी ने किस देश पर शासन किया या किया था। तो ये व्यक्ति है कोई जिसने किसी देश पर शासन किया था, तो वो है इटली। अब इस प्रश्न से भी 2 प्रश्न बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो केबीसी में है, बड़े अमाउंट का ये आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये बेनिटो मुसोलिनी है। अब जैसे मैंने बताया, ये कोई शासक होगा, या जैसे कोई राजा जो होता है ना वो, पर ये इनने पहले जो है प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने किया काम,
या अपना कार्य या अपना कार्यकाल, और बाद में जो है एक तानाशाह के रूप में, मतलब एक ही व्यक्ति ने। ये जो है ना एक इतालवी राष्ट्रवादी और इतालवी फासीवाद के संस्थापक थे, मीन्स इटालियन नेशनलिस्ट एंड फाउंडर ऑफ इटालियन फैसिज्म या फासिज्म, FASCISM, जिसको फासीवाद बोलते हैं हिंदी में। तो 1922 से 25 तक तो प्रधानमंत्री के रूप में किया, 1922 टू 1925 एज अ प्राइम मिनिस्टर, है ना। और 1925 से उसके अगले वर्ष है 1943 तक, लगभग 25, 35, 45, लगभग 18 वर्ष 1925 टू 1943 तक जो है एक फासीवादी तानाशाह मीन्स फैसिज्म डिक्टेटर के रूप में, जिसको हुआ फासीवादी तानाशाह के रूप में इटली पर शासन किया। एक तीसरा प्रश्न इसमें से और बन गया, जब ये शासक के रूप में या तानाशाह के रूप में शासन किया था इटली में 1925 से 43 तक, तो इनने जो है अपना नाम भी बदल दिया था। जब प्रधानमंत्री थे तो था नाम बेनिटो मुसोलिनी, और जब तानाशाह के रूप में काम किया था तो नाम था इल ड्यूस। तो ये पूछा जा सकता है कि इसमें से भी और दो प्रश्न बन सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री ये व्यक्ति थे बेनिटो मुसोलिनी, तो जब वो तानाशाह बने तो क्या नाम था, तो था इल ड्यूस, या इल ड्यूस ने क्या कभी प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, यदि हाँ तो तब क्या नाम था, तो था बेनिटो मुसोलिनी। तो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे ना हर चीज़ को, तभी आपको ये सब बातें मालूम होंगी। तो बेनिटो मुसोलिनी जो है प्रधानमंत्री के रूप में नाम था, और जब एक तानाशाह के रूप में शासन किया तो नाम था इल ड्यूस। तो ये आपको दोनों तरीके से मालूम होना चाहिए, कोई कहीं से भी फिर पूछ ले। अब तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। इसमें ये पूछ रहे हैं, किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, और निचला सदन आपसे कोई पूछे तो वो होता है जो ऑप्शन ए है लोकसभा, उसको लोकसभा संसद का निचला सदन कहलाता है। और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जो 18 वर्ष के अधिक के आयु के नागरिक होते हैं ना, यानी कि हम लोग जो बालिग हो गए 18 वर्ष या उससे अधिक हों, तो वो लोग चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। पार्लियामेंट तो संसद ही हो गई, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है। चौथा प्रश्न कहाँ गया, ये रहा। इसमें ये पूछ रहे हैं इंसेप्शन मूवी के डायरेक्टर कौन थे, तो ये इंटरटेनमेंट कैटेगरी का प्रश्न है, हॉलीवुड मूवी है, और मेरे फेवरेट मूवीज़ हैं हॉलीवुड की। क्रिस्टोफर नोलन बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, ये कोई शायद हमने पहले भी खेला है, पहले भी बता चुका हूँ इस बारे में आपको। क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन बनाई थी, और भी बहुत अच्छी मूवीज़ बनाई हैं इन्होंने, और रिडली स्कॉट की मूवी भी बहुत अच्छी होती हैं। बाकी डेनिस विलेन, यूवे और डेविड फिंचर की भी मूवी अच्छी होंगी, खैर मुझे ध्यान नहीं है इनके बारे में अभी। और बाकी क्रिस्टोफर नोलन का तो मैं जानता हूँ, शायद बैटमैन मूवी जो बनाई थी वो भी इन्होंने ही बनाई थी, और रिडली स्कॉट की तो मूवी बिल्कुल अलग होती हैं, अवार्ड भी बहुत जीता है। तो उस समय मेले आपको इंटरेस्ट हो तो देखिएगा। पांचवा अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि किस राज्य में हल्दी घाटी स्थित है। बचपन में हमने बहुत पढ़ा था ये शब्द, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, है ना। और यहाँ की लड़ाई भी हमने सुनी थी कि वहाँ की लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी। पर ये भी बता दूँ, इस जगह का हल्दी से कोई भी लेना देना नहीं है। नाम है हल्दी घाटी, पर हल्दी से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर अब कहेंगे कि नाम कैसे पड़ा फिर, तो यहाँ की जो मिट्टी है ना वो पीले रंग की मिट्टी है, हल्दी के रंग की पीले रंग की मिट्टी है। जैसे हल्दी का रंग होता है ना पीला, ऐसे रंग की मिट्टी है, तो उससे इसको हल्दी घाटी कहा गया, क्योंकि हल्दी को हिंदी में हल्दी बोलते हैं, तो इसलिए हल्दी घाटी इसको कहा गया। और ये जो है पश्चिम भारत जो है, वहाँ राजस्थान के अरावली, पश्चिम भारत में राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला है ना, वहाँ पर जो स्थित खमनौर और बलीचा एक गांव है, उसके बीच में एक ऐतिहासिक पहाड़ी दर्रा है। जो पहाड़ी दर्रा है ये
जो राजसमंद और उदयपुर ज़िलों को जोड़ता है, और इसे जो है हल्दी घाटी दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्रा जो है उदयपुर से 44 किलोमीटर और जयपुर से 367 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और हल्दी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये माना जाता है कि हल्दी घाटी नाम की उत्पत्ति जो है इस क्षेत्र की हल्दी के रंग की पीली मिट्टी से हुई है। एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ आपको। हल्दी घाटी इज़ अ हिस्टोरिकल माउंटेन पास बिटवीन खमनोर एंड बलीचा विलेज सिचुएटेड एट अरावली रेंज ऑफ राजस्थान इन वेस्टर्न इंडिया which connects Rajsamand and Udaipur districts. Haldi Ghati, also known as Haldi Ghati Darra. The pass is located at a distance of 44 kilometers from Udaipur and 367 kilometers from Jaipur. The name Haldi Ghati is believed to have originated from turmeric colored yellow soil of the area. Turmeric is Haldi. Turmeric is Haldi in Hindi. और यहीं पर जो है एक स्थान है खमनौर में रक्त तलाई, जहाँ पर हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। खमनौर में रक्त तलाई जो स्थान है वहाँ पर हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी 18 जून 1576 में। मेवाड़ साम्राज्य और कुंवर मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच में ये युद्ध हुआ था। 18 जून 1576 बिटवीन मेवाड़ साम्राज्य एंड कुंवर मान सिंह किंगडम ऑफ मेवाड़ एंड द मुगल आर्मी लेड बाय कुंवर मान सिंह। मुगल आर्मी लेड बाय कुंवर मान सिंह। और इसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ मेवाड़ की सशस्त्र सेना जो थी उसका नेतृत्व किया था मुगलों के खिलाफ। और जो मुगल सम्राट अकबर के जनरल अंबर के मान सिंह प्रथम की कमान के तहत लड़े थे। मीन्स महाराणा प्रताप led the armed forces of Mewar against the Mughals who fought under the command of Mughal Emperor Akbar's general Man Singh first of Amber. मान सिंह द फर्स्ट ऑफ अंबर। तो ये थी बात आज 3 अगस्त 2023 दिन गुरुवार के कौन होना करोड़पति 2023 सीजन 4 के ऑफलाइन क्विज की। आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी, गेन हुई होगी, साथ ही रिवीजन भी हो गया होगा। ऐसी और जीके के लिए सेम क्विज़ेस के अदर वीडियो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। साथ ही और भी वीडियो मिलेंगे चैनल पर जिनको खेल के आप प्राइजेस जीत सकते हैं, जो कि अमेज़ॉन क्विज़ के हैं। उसमें भी जीके होती है, उससे भी आपकी करंट जीके अच्छी हो जाएगी, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्ते।